देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, ये आज पता चल गया दोस्तों। संसद पर हमला हुआ है। जी हां, 2001 में आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था। कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन इसमें हमारे 9 जवान शहीद भी हुए थे। संसद पर हुए उस हमले की आज बरसी थी दोस्तों, और आज ही के दिन 2 हमलावर संसद के भीतर घुस गए। लोकसभा की कार्यवाही के भीतर उन्होंने संसद पर हमला किया दोस्तों। जी हां, अंदर घुसकर जब सभी के सभी सांसदगण वहां पर मौजूद थे और शून्यकाल चल रहा था, एक सांसद बोलने के लिए भी खड़े हुए थे, उसी दौरान यह हमला हुआ है। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही जो है उसको स्थगित करना पड़ गया और लोकसभा में देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई, हड़बड़ी मच गई। सांसदगण इधर से उधर भागने लग गए क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था। पूरे संसद में एक पीले कलर का धुआं जो है वो पूरे संसद में इधर उधर फैला हुआ था और सबके सब डर गए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि आखिर ये हुआ कैसे। सुरक्षा, संसद की सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था होती है दोस्तों। संसद के बाहर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि इतने सारे एमपीज होते हैं, इतने सारे सांसद होते हैं। संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात होती है। जवानों की सिक्योरिटी बोल लीजिए या बाकी सिक्योरिटीज बोल लीजिए, लेकिन बावजूद इसके अगर उस सिक्योरिटी का ब्रीच होता है, वो सिक्योरिटी ब्रीच होता है, सुरक्षा में चूक होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनी? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनी? सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो रहा है वो ये है दोस्तों। आपको सबसे पहले तो मैं वो वीडियो दिखा रही हूँ, स्क्रीन पर आप वो वीडियो देख पा रहे होंगे किस तरह से वो जो 2 लोग थे, एक नीली शर्ट में एक व्यक्ति बताया जा रहा है जो कि संसद में बाकायदा दीर्घा से कूदा और कूदते हुए इधर उधर वो फांदने लगा, कूदने फांदने लगा। तमाम जितने सांसद थे, क्योंकि अफरा तफरी का भी माहौल था, लेकिन सांसदों ने कोशिश की कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। हालांकि उस व्यक्ति के पास बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ वही गैस का एक स्प्रे था, जिसमें येलो कलर की जो गैस आप बोल सकते हैं स्प्रे था वो, और पूरी संसद में उस व्यक्ति ने वही पीले कलर का जो पूरा गैस का स्प्रे था दोस्तों, वो पूरी संसद में छिड़क दिया था। लोकसभा की कार्यवाही उसकी वजह से स्थगित करनी पड़ गई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो मंजर होगा, ये किसी भी सांसद के लिए कितना अफरा तफरी भरा, कितना सहमा देने वाला मंजर होगा, इस बात से आप समझ सकते हैं। तमाम सांसदों का कहना है कि कुछ भी हो सकता था, संसद में कुछ भी हो सकता था, और ये जो हुआ है ये वाकई में डरावना है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो लोकसभा में दर्शक दीर्घा से युवक कूदा। जितने भी सांसद थे उन्होंने उस युवक को दबोचने की कोशिश की। जूते से स्प्रे निकालकर उसने पूरे संसद में धुआं फैला दिया दोस्तों। अगर बात की जाए तो संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है ये, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए दोस्तों, तो आरोपियों के पास कलर गैस स्प्रे था। हिरासत में आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले इन लोगों से पूछताछ कर रही है, पहुंच गई है वहां पर और पूछताछ जो है की जा रही है। एक का नाम सागर बताया जा रहा है और दूसरे का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से आए थे। इस बात को समझिए, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों जो मैं आपको बता रही हूं। बीजेपी सांसद के विजिटर पास पर आए थे ये दोनों युवक जो संसद में घुसे थे, ये दोनों ही युवक बीजेपी सांसद के विजिटर पास पर आए थे। इस बात पर गौर किया जाए तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या संसद पर हमला करवाने के पीछे देश की सत्ताधीन पार्टी बीजेपी का हाथ है? हालांकि ये सवाल अभी सिर्फ सवाल है, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती दोस्तों। अभी बहुत से मामले इसमें सामने आ सकते हैं, लेकिन संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन हमला होना ये कहां तक सही है, इसको कहां तक सही ठहराया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। संसद के अंदर कुछ भी हो सकता था। डिंपल जो है अखिलेश यादव की पत्नी, उन्होंने ये कहा है, डिंपल यादव ने, उनका ये बयान है दोस्तों।
उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त सुरक्षा में चूक हुई, तो बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की चेयर पर थे। उन्होंने कहा निश्चित रूप से कोई खामी है। जब पहला व्यक्ति नीचे आया तो हमें लगा कि वो गिर गया होगा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति नीचे आने लगा तो हम सभी के सभी सतर्क हो गए। शख्स ने अपना जूता खोलकर कुछ बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके बाद धुआं निकला, यानी उसके जूते में स्प्रे था, और जूते में जब स्प्रे था दोस्तों तो उसने वो निकालने की कोशिश की। हालांकि जब वो कूदने लगा, फांदने लगा डेस्क पर, तो तमाम सांसदों ने पकड़कर उसको दबोचा और उसको हवाले किया सिक्योरिटी के। शून्यकाल के दौरान ये पूरा हमला हुआ है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जब शून्यकाल चल रहा था, 2 युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया, जिससे गैस निकल रही थी। सांसदों ने पकड़ लिया, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। 2001 में हमला हुआ था दोस्तों संसद पर, और उसके बाद अब हमला हुआ है। यह हमला वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर है अगर इसको देखा जाए। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। इन्होंने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। कुछ नारे ये लोग लगा रहे थे, भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे ये लोग लगा रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, दोनों चिल्ला रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा उनका कहना था। दोनों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ फिलहाल कर रही हैं, जैसा अभी बताया जा रहा है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। 2001 में जो हमला हुआ वो कोई नहीं भूला था, और उसके बाद अब यह हमला होता है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है दोस्तों? तमाम भक्तगण, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के तमाम भक्तगण, वो अभी तक यही बोलते आए हैं कि देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। अब बॉर्डर पर तो देश किस तरीके से सुरक्षित है वो हमारे जवान ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन देश में, हमारे देश में संसद भवन की सुरक्षा को भी अब क्या सुरक्षा ना माना जाए? क्योंकि इस खबर के बाद तो ऐसे कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियां जांच करेंगी, पता चलेगा कि बीजेपी संसद के विजिटर पास पर आए वो 2 युवक आखिर कौन थे, उनको किसने भेजा था और किसने वो हमला करने के लिए उनको उकसाया। आखिर उनके पास विजिटर पास आया कैसे, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस पर खड़ा हो रहा है। ऐसे तमाम सवाल, कई सवालों की कतार है इस हमले के बाद। ये सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक बताई जा रही है अभी तक की, जो किसी को भी हैरान कर देगी, किसी को भी चौंका देगी दोस्तों। ऐसा आज से पहले देखिए 2001 के बाद शायद ही कभी हुआ होगा, लेकिन अभी यह हमला हुआ है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस पर जो सवाल उठ रहा है वो मैंने आपको बताया है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।